आज इस कार्यकारिणी के बैठक। नमस्कार, न्यूज इंडिया देश की आवाज से बलजीत कुमार पासवान आज पहुंच कर जदयू कार्यालय में मीटिंग रखा गया। आज इस जदयू कार्यालय में जो मीटिंग रखा गया है कार्यकारिणी सदस्य का, और कार्यकारिणी सदस्य में जितने भी जदयू के सच्चे सिपाही हैं, ईमानदारी का प्रतीक दे रहे हैं। ये खरीदा हुआ नहीं है, ये भाड़ा पर लाया हुआ भीड़ नहीं है। ये जदयू के कार्यालय में सच्चे सिपाही ईमानदार हैं, जो कि निस्वार्थ बिना पैसे के, बिना किसी पैसे के खरीदारी नहीं करते, ईमानदारी से काम करते हैं। वही ईमानदारी से जो जदयू में सच्चे सिपाही नजर आ रहे हैं। मगर मैं बता दूं कि आज का जो कार्यकारिणी मीटिंग का जो प्रोग्राम रखा गया है, इनमें सारे कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए कि अपने अपने प्रखंडों में, अपने अपने नगरों में सही तरीके से जागरूक कीजिए जनता को। जिस तरह से जनता को नीतीश कुमार जी ने सौगात में ऐसे अपने प्रस्ताव दिए हैं, जो कि हमारे विधायक दामोदर रावत जी ने कहा कि मैं गिनती गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, मगर विकास की जिस तरह से गंगा बह रही है वो गंगा रुकने वाला नहीं है। क्योंकि ना स्वास्थ्य का, शिक्षा का, चाहे कि हर विभाग में हमारे नीतीश जी विकास का गंगा बहा दिए हैं। मगर विकास पुरुष नीतीश जी और हमारे आदरणीय दामोदर रावत विधायक जी, उन्होंने जो कहा, हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने हम लोग को दिशा निर्देश देते हैं, क्योंकि बुजुर्ग हैं, उनके दिशा पर चलना मेरा कर्तव्य है। तभी तो मैं गरीब लोगों को धरातल पर काम करके दिखाऊंगा, और मुझे काम पर ही पूरा भरोसा है, तभी मुझे जनता चुनते आ रही है लगभग 20 वर्षों से। कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी, और इस बैठक में हम लोगों ने यह तय किया है, संकल्प किया है कि आगामी जो चुनाव 2025 में बिहार विधानसभा का होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें, और हर एक बूथ पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं समाज के हित में, गांव के हित में, या विकास के जो कार्य किए गए हैं, उनको समाज के निचले स्तर तक किस प्रकार पहुँचाएँ, और अगर योजनाओं की जानकारी गांव समाज में नहीं है, उन योजनाओं की जानकारी दें जिससे वे इसका लाभ उठा सकें। और चूँकि जनता दल यू के प्रखंड स्तरीय मीटिंग थी, इसलिए हम समझते हैं कि हम लोगों के जो पंचायत स्तर के नेता हैं, गांव स्तर के नेता हैं, ये सभी आज यहाँ उपस्थित हुए थे, और उनसे यही आग्रह किया गया है कि आप काम को बताइए, और काम में जो ज़रूरत हो सहयोग करने का उसका सहयोग करिए, जिससे गरीब दुर्गा समाज के साथ जुड़कर इन सारे कार्यों का लाभ ले सके। सर, प्रतिपक्ष का नेता का कहना है कि धरातल पर काम कहाँ नजर आ रहा है, और धरातल पर अगर काम नजर आ रहा है 20 काम का नाम बताइए। 20 काम तो धरातल पर कम से कम 20 ऐसा काम का नाम बताइए जहाँ जहाँ काम दिख रहा है। देखिए, प्रतिपक्ष में जो है उनका काम है हम लोगों की सरकार की नीतियों का विरोध करना, और जहाँ तक काम की बात है, काम का लिस्ट तो हम लोग दे देंगे। अब अभी याद तो नहीं रखे हुए, लेकिन याद भी करवाना चाहते हैं तो हम लोग कर देते हैं। झाझा प्रखंड में हम लोगों ने जो काम किया है उसकी चर्चा अभी हम लोगों ने किया है कि झाझा प्रखंड में 20 पंचायत में 16 पंचायत में +2 हाई स्कूल विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा कर दिया है, या थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। उसके अलावा सभी पंचायतों में हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन का टेंडर कराया है, वह भी काम शुरू हो गया। उसके अलावा नारगंजों में एडिशनल पीएससी, या फिर मोड़वा का जो एडिशनल पीएससी है, चाय का हेल्थ सब सेंटर है। जो कार है सर, उसको गिनाते गिनाते थक जाइएगा, इतना कार। लेकिन ये 20 काम पूछा तो गिनाएंगे नहीं, लेकिन बरबसिया पुल बनेगा, और हम समझते हैं निकट भविष्य में उसका काम शुरू होगा, यह मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ।
आज इस कार्यकारिणी के बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड अध्यक्ष मेरे भाई श्री कार्यक्रम रखा गया जिसके अंतर्गत झाझा प्रखंड के 20 पंचायत से सभी ग्रामीण आए, पंचायत स्तरीय पंचायत अध्यक्ष आए, सभी कार्यकर्ता हैं। और मैं 25 से 30 के साथ एक और नारा देना चाहता हूँ कि तय है, निश्चय है, 2025 दामोदर रावत निश्चय है। इसलिए हम लोग सब कमर कस लिए हैं और जदयू का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिताना है और दामोदर रावत को झाझा विधानसभा से भेजना था। उस बिहार को इन्होंने बनाया, सजाया, संवारा। आज बिहार जो है, आप देखे होंगे कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति है। तो इसलिए सुना 25 में फिर से नीतीश, फिर से आएंगे 30 में। हाँ 25 आपका। और जो नारा अभी जो चल रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश, ये तो बिल्कुल सही है सर। और हम लोग झाझा विधानसभा में एकदम जी जान से लगे हुए हैं। और माननीय विधायक जो हम लोग के हैं परम आदरणीय श्री दामोदर रावत जी, उनका काम आप सुदूरवर्ती क्षेत्र में चल जाइए। झाझा तो एक प्रकार का नगर परिषद है, यहाँ तो देखते ही होंगे, लेकिन सुदूरवर्ती क्षेत्र में चल जाइए, वहाँ इनका विकास बोलता है। और ये निश्चित है कि 2025 में फिर दामोदर रावत झाझा का नेतृत्व करेंगे और इनके ही हाथ में हम लोग बागडोर देंगे। महाराज आइए, आइए भैया। ठीक। अभी हमारे विधायक दामोदर रावत जी ने कहा कि मैं गिनती गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, मगर विकास की धारा गंगा धारा बह रही है। क्या बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे माननीय विधायक दामोदर रावत जी ने एक से एक चढ़ बढ़कर पूरे झाझा विधानसभा का विकास करते आ रहे हैं। इसलिए उनको जनता अपने दिल में बिठाए के रखे हुए हैं।